हेलो दोस्तों। ये हमारी पहली वीडियो है ग्राफ्स के ऊपर। तो आज हम देखेंगे ग्राफ्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक्स जानेंगे और ग्राफ्स को किन बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्राफ, ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ अ ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, फिर इसको समझेंगे। सो a graph is defined as an ordered pair, इसको ध्यान रखना, ordered pair of a set of vertices and edges. ओके, सो एक ग्राफ होता है ordered pair of vertices और edges. ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं जब हमारा जो ऑर्डर होता है, किसी भी पेयर में जो ऑर्डर होता है, जैसे हमने अगर कोई पेयर बनाया ए कोमा बी, तो जब ऑर्डर मैटर करता हो, जौन सी चीज़ पहले लिखी गई है वो पहले ही लिखी जानी है, जौन सी बाद में लिखी गई है वो बाद में लिखी जानी है, या फिर जो हमने ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर में चीज़ें इस पेयर में, इस सेट में आएंगी, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर सेट बोलते हैं। मैं इसको रिमूव कर लूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो एक ग्राफ होता है एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो वी कैन राइट इफ सेट ऑफ वर्टिसेस इज v and set of edges is e, so we can write g of ve is equal to a, I mean we can write like this। ग्राफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि वर्टिसेस क्या होते हैं। वर्टेक्स a single is a vertex and multiple are called vertices। तो वर्टेक्स कुछ नहीं होती, एक बिंदु होती है। एक जैसे ये एक बिंदु है, ये एक वर्टेक्स है ए बी सी। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, तो ये वर्टेक्स है। अगर हम दो वर्टेक्स को आपस में मिला दें तो जो लाइन बनती है उसको हम एज बोलते हैं। तो हियर ए बी सी आर वर्टिसेस and A B B C C A are edges. So we can write V is equal to A B C and E is equal to A B B C C A. Okay, so ये डेफिनेशन थी ग्राफ की, और हमने देखा कि ग्राफ कहते कैसे हैं। ग्राफ अब हम और भी ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ विच हैव ओनली वन एज एंड टू वर्टिसेस। ओके, दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ विच हैव फोर वर्टिसेस एंड फोर एजेस। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ग्राफ्स को क्लासीफाई हम किन किन कैटेगरीज में करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ। सबसे पहला तो टाइप ही ये होता है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लूप और मल्टीपल एजिस। सबसे पहला टाइप होता है सिंपल ग्राफ। अगर हम कितनी बार एजिस, कितनी एजिस अलाउड हैं, ये भी थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पहला टाइप होता है बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लूप और मल्टीपल एजिस, ये होता है सिंपल ग्राफ। सो ऐसा ग्राफ जिसमें
दो वर्टिसेस के बीच में, ए बी सी डी, दो वर्टेक्स के बीच में केवल एक ही एज पॉसिबल हो, उसको हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। जैसे ये एक सिंपल ग्राफ है, ये भी एक सिंपल ग्राफ है, ये भी एक सिंपल ग्राफ है। ओके। नंबर 2 होता है मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ ऐसे ग्राफ को बोलते हैं जिसमें दो वर्टेक्स के बीच में मल्टीपल एजेस हो सकते हो। जैसे एक मल्टीपल ग्राफ हो गया, ये एक मल्टीपल ग्राफ हो जाएगा अगर हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये भी अभी एक सिंपल ग्राफ है, पर अगर हम किसी दो वर्टेक्स के बीच में एक और एज डाल देंगे तो एक मल्टी ग्राफ हो जाएगा। अगर किसी एक वर्टेक्स से उस सेम वर्टेक्स पर एक एज बना दी जाए तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप, ठीक है। तो मल्टीग्राफ में सेल्फ लूप, मल्टीपल एजेस बिटवीन टू पेयर्स, ये सब होते हैं। सिंपल ग्राफ में लूप नहीं हो सकता, अब मैं लिख देता हूँ, नो लूप और नो मल्टीपल एजेस। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लूप और मल्टीपल एजेस। ठीक है, अभी हम एक और देख लेते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एजेस। ये क्या होता है देख लेते हैं। जैसे एक इसमें तो इसका पहला टाइप होता है डायरेक्टेड ग्राफ, इसको हम डाइग्राफ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि जब ये कोई ग्राफ हमने बना दिया, जब किसी भी ग्राफ में हम किसी एज को कोई डायरेक्शन दे देंगे, है ना। जब एजेस को डायरेक्शंस भी होता है तो उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्टेड ग्राफ इफ वी प्रोवाइड डायरेक्शंस। एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। जो हमने पहले ग्राफ देखे थे, इससे पहले वो सब अनडायरेक्टेड ही थे, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, या फिर ये ग्राफ हो गया, ये सब अनडायरेक्टेड ग्राफ है कि हमने कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई। ये दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एजिस। ये भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि किन किन बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया हुआ है ग्राफ्स को। फिर एक तीसरा हम क्लासिफाई कर देते हैं बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ एजिस, बेस्ड ऑन वेट ऑफ एजिस। इसमें पहला आ जाता है वेटेड ग्राफ। तो जैसे ये कोई ग्राफ है, जब किसी ग्राफ में कोई हम एजेस को वेट भी दे देंगे, जैसे हमने इसको 10, 5, 9, 11, when weights are also associated with the ages, then this graph is called a weighted graph। अच्छा, हम ग्राफ्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये एक वेटेड ग्राफ है बट इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई, तो अभी ये अनडायरेक्टेड वेटेड सिंपल ग्राफ हो गया, क्योंकि अभी कोई लूप और मल्टीपल एजेस भी नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्शन दे दें तो अभी ये डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ हो गया है, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। ऐसे अगर मैं कोई इसमें लूप बना दूं तो अभी ये सिंपल ग्राफ नहीं रहा, वेटेड डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ हो गया है। तो इस तरीके से हम ट्विक्स कुछ कर सकते हैं। फिर एक टाइप हो जाता है इस क्लासिफिकेशन में अनवेटेड ग्राफ, अनवेटेड
ग्राफ। सो अनवेटेड ग्राफ में यही होता है कि एजेस पर कोई वेट नहीं होता। तो हमने जो इससे पहले वेटेड ग्राफ से पहले जितने भी ग्राफ देखे थे सब अनवेटेड ही थे। तो दिस इज अ अनवेटेड ग्राफ, दिस इज ऑल्सो अ अनवेटेड ग्राफ, दिस इज ऑल्सो एन अनवेटेड ग्राफ। और ये सब हम इसमें भी ट्रिक्स कर सकते हैं। अभी ये सारे ही अनडायरेक्टेड अनवेटेड सिंपल ग्राफ है। बट जैसे अगर मैंने इसको डायरेक्शंस दे दी तो ये अनवेटेड डायरेक्टेड सिंपल ग्राफ हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे एक एज और डाल दूँ यहाँ पर तो अभी ये मल्टी ग्राफ भी हो गया है, अनवेटेड डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ। मुझे लगता है आप ये इतनी बात समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं देख लूँगा। बाकी ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा कहीं ड्राइव वगैरह पर अपलोड करके। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।